हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम देखने वाले हैं ऑगस्ट कॉम्ट के बारे में, जो कि फादर माने जाते हैं सोशियोलॉजी के। तो ये जो लेक्चर रहेगा ये डिवाइडेड रहेगा इन पार्ट्स में। सबसे पहले हम देखेंगे बायोग्राफी ऑफ ऑगस्ट कॉम्ट, इनकी बुक्स के बारे में देखेंगे, लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस, हायरार्की ऑफ साइंस, और उसके बाद देखेंगे हम इस लेक्चर की समरी। शुरू करते हैं। ऑगस्ट कॉम्ट, जिनका पूरा नाम है इसिडोर ऑगस्ट मैरी फ्रैंकोइस जेवियर कॉम्ट, या फिर जिन्हें हम शॉर्ट में ऑगस्ट कॉम्ट बोलते हैं, का जन्म फ्रांस पे हुआ था। और फ्रांस में पेरिस के मॉन्टेपेलर नामक एक जगह पे 19 1798 पे हुआ। तो आप जैसे देख सकते हैं इनका जो जन्म हुआ, तो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, और जो रेनेसा का पीरियड है इससे भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रभावित है। ना इनका जो जहाँ जन्म होता है वो है फ्रांस, और फ्रांस हमेशा से ही फिलोसोफर्स की एक धरती रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे कि इमाइल डर्खाइम, सेंट साइमन और ऑगस्ट कॉम्ट को खुद ले लें तो ऐसे विचार यहाँ पर हुए हैं। नाउ इनको माना जाता है एज अ फाउंडर ऑफ सोशियोलॉजी और पॉजिटिविज्म, यानी कि प्रत्यक्षवाद के जनक के रूप में माना जाता है। इन्होंने सोशियोलॉजी को एज अ डिसिप्लिन स्टेबलाइज करने में हेल्प किया और एक इसे सिस्टमेटिक ढंग दिया। इन्होंने सोशियोलॉजी को साइंस ऑफ सोसाइटी कहा है, यानी कि समाज का विज्ञान इन्होंने सोशियोलॉजी को कहा है। जो टर्म सोशियोलॉजी दिया था ऑगस्ट कॉम्ट ने, वो 1938 एंड 1939 पे दिया था। तो ये एक कंपैरेटिवली बहुत न्यू डिसिप्लिन है। नाउ सबसे पहले इन्होंने सोशियोलॉजी को सोशल फिजिक्स कहा, लेकिन बाद में ये टर्म एडोल्फ क्वेटलेट ने ले लिया। अर्ली लाइफ की बात की जाए इनकी और स्कूलिंग की बात की जाए, तो इन्होंने 1814 में एक पॉलिटेक्निक कॉलेज पे दाखिला लिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कॉलेज कुछ समय बाद बंद हो गया, जिसके बाद उन्होंने एक मेडिकल कॉलेज में अपना दाखिला लिया। इनकी जो अपने परिवार वालों से थी, उनके विचारों से बिल्कुल नहीं बनती थी, क्योंकि इनके जो माता पिता थे वो कैथोलिक थे और मोनार्की को सपोर्ट करते थे। नाउ इसके कारण इनको बहुत ही मीनियल जॉब करनी पड़ी, जहां पर ये मैथमेटिक्स एंड जर्नलिज्म पढ़ा के अपना जो भी था गुजारा करते थे। कॉम्ट 18वीं सदी के बहुत सारे जो ऐसे विचारक हैं, जैसे कि मोंटेस्क्यू की बात की जाए, मेर्क्यूरी कॉन्ट्रैक्ट और ए आर जे टगरेट, जोसेफ डी मेस्ट्री आदि से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। लेकिन ये सबसे ज्यादा जो प्रभावित थे वो थे सेंट साइमन से। सेंट साइमन को कहा जाता है एज अ मेंटर ऑफ ऑगस्ट कॉम्ट। लेकिन बाद में इनकी आइडियोलॉजी में बहुत सारे डिफरेंसेस आते हैं, इनके ओपिनियन और साइंटिफिक नॉलेज पे, तो ये सेंट साइमन से थोड़े से अलग हो जाते हैं। नाउ अगर इनकी बुक्स की बात की जाए, तो इनकी बुक्स हैं अ जनरल व्यू ऑफ पॉजिटिविज्म, इंट्रोडक्शन टू पॉजिटिव फिलोसफी, सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी और इंट्रोडक्शन टू पॉजिटिव फिलोसफी। आगे बढ़ते हैं। अब इनकी एक कॉन्सेप्ट आता है जो कि है द लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस, यानी कि कैसे सोसाइटी जो है कैसे इवॉल्व हुई है। उन्होंने इसको एक इवोल्यूशनरी फॉर्म में बताया है, कैसे हमारे तीन स्टेजेस के द्वारा हम सोसाइटी के डेवलपमेंट को दे सकते हैं। सबसे पहले है थियोलॉजी। थियोलॉजी स्टेज, यानी कि जहां पर धर्म का बहुत ज्यादा बोलबाला था। इस स्टेज को उन्होंने तीन भागों में बांटा है। पहला है फेटिसिज्म, पॉलीथिज्म और मोनोथिज्म। जो फेटिसिज्म स्टेज थी, वहां पर लोग स्पिरिट पे भरोसा करते थे, यानी कि सोल पे भरोसा करते थे, आत्मा पे भरोसा करते थे। ये मानते थे कि जैसे वुड है, लकड़ी है, वॉल्केनो है, या जो भी सारी चीजें नेचर पे हैं, उन सब में क्या होती है, सोल होती है, और इसको ये वर्शिप करते थे। नेक्स्ट स्टेज आया जहां पर इन्होंने अलग अलग चीजों के अलग अलग गॉड्स बनाना शुरू कर दी। जैसे क्लाउड्स का गॉड अलग होगा, इसके अलावा अगर अर्थ का यानी कि धरती का गॉड अलग होगा, ओशियन का गॉड अलग होगा। जैसे कि हम इंडिया पे भी देखते हैं, अग्नि के देवता, धरती के देवता, बादलों के देवता। इस प्रकार से हर चीज के लिए अलग अलग गॉड्स होने लग गए। नेक्स्ट स्टेज आई जहां पर मोनोथिज्म, यानी कि सिर्फ एक गॉड है, यानी कि जहां पर एक भगवान है। उस स्टेज पे हम पहुंचे। उसके बाद दूसरी स्टेज जो उन्होंने बताई है वो है मेटाफिजिकल स्टेज। तो मेटाफिजिकल स्टेज को देखते हैं। तो मेटाफिजिकल स्टेज में सोसाइटी ने इवॉल्व किया और लोगों को ये समझ में आने लगा कि कोई भी चीज कैसे हो रही है, यानी कि यहाँ पर ये मानने लगे कि ये सारी चीजें नेचर के द्वारा हो रही है, लेकिन इनका एक कॉज नहीं जानते थे। यानी कि यहाँ पर एक अधूरी अंडरस्टैंडिंग थी। मेटाफिजिकल फेज के बाद जो हमारा अगला फेज आता है वो है साइंटिफिक फेज, या फिर जिसे हम बोलते हैं पॉजिटिविस्टिक फेज। पॉजिटिविस्टिक फेज, यहाँ पर लोगों ने किसी भी चीज के लिए सीधे सीधे नहीं मानने लगे, परंतु यहाँ पर वो क्या करने लगे, उसके कॉज और इफेक्ट को देखने लगे। अगर थियोलॉजिकल स्टेज में
मान लेते हैं कि कोई इंसान बीमार है, तो वहाँ पर माना जाएगा कि वो किसके कारण है, स्पिरिट के कारण है, किसी नेचुरल फिनोमिना के कारण है, या फिर भगवान की उस पर कृपा नहीं रही क्योंकि उसने कुछ ऐसे कर्म किए थे। मेटाफिजिकल स्टेज में भी उसका कारण नेचर माना जाएगा। जबकि अगर हम अभी साइंटिफिक एज में देखेंगे तो वहां पर लाइफ स्टाइल लाइफ स्टाइल को, उसके न्यूट्रिशन को हम देखेंगे कि किस कारण से वो व्यक्ति बीमार पड़ा। तो यहाँ पर हम कॉज एंड इफेक्ट की बात करते हैं और ये सबसे ब्यूटीफुल स्टेज है। नाउ अगर एक एग्जांपल के तौर अगर समझाया जाए कि इसमें क्या कैसे हम थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल और पॉजिटिव स्टेज को देख सकते हैं, तो थियोलॉजिकल स्टेज में अगर ये क्वेश्चन किया जाए कि हम इस दुनिया में क्यों एग्जिस्ट करते हैं या फिर ह्यूमन कहाँ से आए, तो यहाँ पर सीधा सा आंसर दे दिया जाएगा कि ये किसके कारण है, गॉड के कारण है, भगवान के कारण है। मेटाफिजिकल स्टेज में बताया जाएगा कि ये नेचर के कारण है। जबकि पॉजिटिविज्म में हम बताएंगे कि हम इवोल्यूशन से ह्यूमन सोसाइटी का ह्यूमन सोसाइटी इवॉल्व हुई है और हम एक बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन देने का प्रयास करेंगे। नाउ इन स्टेज के बाद इनकी एक और थ्योरी है जिनको हम देखते हैं, दैट है वो है हायरार्की साइंस, यानी कि विज्ञानों का संस्तरण। किस प्रकार से विज्ञानों का विकास हुआ। विज्ञान के संस्करण के देखेंगे तो सबसे पहले विज्ञान उन्होंने बताया मैथमेटिक्स। ये सबसे फंडामेंटल यानी कि मौलिक विज्ञान है जो कि अपने आप में इंडिपेंडेंट है, यानी कि इसको किसी और विज्ञान की आवश्यकता नहीं पड़ती है, अपने आप में ही ये परिपूर्ण है। इसको पढ़ने के लिए हमें किसी और विज्ञान की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो एस्ट्रोनॉमी, हमारा खगोल विज्ञान जो आता है, इसको पढ़ने के लिए हमको मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ेगी। फिजिक्स को पढ़ने के लिए हमको एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ेगी। केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए ये तीन विज्ञानों की जरूरत पड़ेगी, और बायोलॉजी को पढ़ने के लिए केमिस्ट्री, फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ेगी। और सोशलॉजी को अगर हमने पढ़ना है तो इन सारे विज्ञानों को पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सिम यहाँ पर हम कॉम्प्लेक्सिटी को देख रहे हैं, यानी कि कैसे विज्ञानों में जटिलता आ रही है। और इन्होंने सोशियोलॉजी को कहा है क्वीन ऑफ साइंसेस, यानी कि विज्ञान की रानी के रूप में इनको सोशियोलॉजी को इन्होंने कहा है। और सोशियोलॉजी सबसे नया विज्ञान है। तो आई होप आपको अगस्ट कॉम्टे के इस लेक्चर में समझ में आया होगा। अभी हम देखते हैं इसकी समरी हमने क्या क्या पढ़ा। अगस्ट कॉम्टे की अर्ली लाइफ, सेंट साइमन और अगस्ट कॉम्टे के बारे में, लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस, और कैसे जो विज्ञानों का संस्तरण होता है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच।